के चेयरमैन वहाँ पे हैं, उसके अलावा बाकी प्लेयर भी सरगर्म हैं। तो थोड़ा केपी के की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का। और सबसे पहले जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, फिर बिलावल साहब के कुछ क्लिप्स आपने सुनवाए, तो देखा ही जाए इस वक्त अगर ओवरऑल बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की, तो आप आज मौलाना फजल रहमान साहब भी पेशावर में थे और उनका एक बड़ा जलसा था। इसके अलावा कैप्टन सफदर साहब आए हैं, वो अवामी नेशनल पार्टी के लीडरशिप से मिले हैं पेशावर में। और बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, उनकी पूरे सूबे के अंदर एक आप इलेक्शन कैंपेन कह सकते हैं जो उन्होंने एबटाबाद से शुरू की, फिर नौशहरा में और पिशावर भी वो आएंगे। इसके बाद उन्होंने दीर जाना है और दीर से बाद चतराल जाना है। यहाँ बस बात बड़ी दिलचस्प है कि पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज हुई। ओवरऑल देखा जाए तो उसको अभी भी बड़ा टफ टाइम का सामना है। और जो पीपल्स पार्टी के अंदर अपने इख्तिलाफात है, उसकी लीडरशिप का जो फुकदान है केपी के अंदर, वो शायद एक बड़ा चैलेंज है। और आज बिलावल भुट्टो ने एक बात ये भी की कि अगर पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचता है लीडरशिप क्राइसिस की वजह से या आपस के इख्तिलाफात की वजह से, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ओवरऑल देखा जाए उनके खिलाफ अब कंटेंडर्स कौन कौन से हैं, JUIF होगा, अवामी नेशनल पार्टी होगी कहीं किसी जगह पे, और साथ साथ पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके भी वर्कर्स, क्योंकि हम अगर बड़ी बात करें वो एक टफ कंटेंडर्स होंगे। PTI पार्लियामेंटेरियंस भी आप समझ रहे हैं कि एक ऐसी जमात है जो कि इन तमाम जमातों को टफ टाइम देगी। तो ओवरऑल इस वक्त सिनेरियो अच्छा, बड़ा PMLN को कहाँ देखते हैं इस सारे सिनेरियो में? पीपल्स पार्टी को ये तो आपने मेजर कंटेनर बता दिए, JUI होगी, अवाम नेशनल पार्टी होगी, PTI होगी, PTI पार्लियामेंटेरियन होगी, अभी कौमी वतन पार्टी जो है आफ्ताब शेरपाव साहब की, और जो है PMLN, वो भी एक दो फैक्टर हैं, और खुद जमात इस्लामी भी एक फैक्टर है KPK के इलेक्शन के हवाले से अगर बातचीत की जाए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में उसी तरफ आ रहा था। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी लीडरशिप क्राइसिस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज हुई। पिछले इलेक्शन में भी देखें, मेरे ख्याल में उनकी इतनी कामयाबी नहीं थी, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अगर हम देखें ओवरऑल सूबे को, तो अब हजारा से शुरू की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, हजारा में कितनी स्ट्रेंथ है पीपल्स पार्टी की। मेरे ख्याल में ये खुद भी मानती होगी उनकी लीडरशिप के शायद बहुत कम रिकग्निशन है। और जिन बातों के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा अपनी इलेक्शन कैंपेन को यहाँ से लॉन्च किया, तो बिल्कुल भुट्टो साहब ने बड़ी कुर्बानी दी। उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, साथ साथ जरदारी साहब ने बेशक सूबे के नाम भी दिया, 18वीं तरमीम भी की, NFC अवार्ड भी। लेकिन इस वक्त जो यंग लीडरशिप है उसको मोटिवेट करने के लिए बिलावल साहब के पास कोई नजर नहीं आया। अब देखें ओवरऑल अगर हम सूबे की बात करें, तो सेंट्रल आप पेशावर का जिला ले लें, नौशहरा का ले लें और साथ साथ सवाबी का ले लें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें कहीं नजर नहीं आ रही। पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ पेशावर होता था। बेनजीर भुट्टो ने NA1 से इलेक्शन लड़ा, इवन बिलोर साहब के मुकाबले में, और जीता भी। उसके साथ साथ आफ्ताब शेरपाव पीपल्स पार्टी की सीट से यहाँ पे पेशावर से जीते। लेकिन आज पेशावर जो सूबाई दारकूमत है, वहां पीपल्स पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल वर्कर था वो भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक रिप्लेसमेंट उसको मिल चुकी है PTI की यंग लीडरशिप की शक्ल में। अच्छा, दूसरा आप देखिए सदर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ, तो वहां आपको मौलाना फजल रहमान से कंटेस्ट करना पड़ेगा, और साथ साथ PTI को भी कंटेस्ट करना पड़ेगा। मौलाना साहब बहुत सख्त कंटेंडर है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी की किसी जमाने में एक आध सीट हो सकती है, जैसे कि और वहां से उनके स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट जो थे वो इलेक्ट हुए थे। लेकिन अब देखेंगे कि वो क्या करेंगे। चतराल आप देख लें, वहां कभी भुट्टो साहब और नुसरत भुट्टो साहिबा ने यहाँ से बड़ी डेवलपमेंट की, और चतराल के वहां बड़ा जो है ना वो रिस्पेक्ट करते थे पीपल्स पार्टी की। लेकिन वहां पीपल्स पार्टी मुकम्मल खत्म हुई। तो अब ओवरऑल देखा जाए ट्राइबल एरियाज के अंदर बड़ा मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी को जो है वो किसी किस्म का रोड वे करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा नारा इस वक्त नहीं है कबायली इलाकों के लिए। खैबर अच्छा, पख्तूनख्वा अगर के नैरेटिव मसाइल की बात की जाए अपना शिराज साहब,